हेलो गाइस, आज हम एक हेड की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हम हमेशा ब्लाउज की कटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आज हम हेड की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मुझे ऑर्डर मिला था कहीं बाहर से बनाने के लिए, तो मैंने सोचा बाहर किसको बनाने जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही बना लूँ। उतने टाइम में बन जाएगा जितने टाइम में हम ढूंढेंगे। दो इमेज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दो बनाना है। एक हम पर्पल जो ड्रेस आपको दिखाए थे उसका बनाना है, जिसकी कटिंग मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो ये आप देख लेना, इसमें मैंने कटिंग किया है ये पूरे ड्रेस का। और दूसरा हेड इसका बनाना है, ये आउटफिट का बनाना है जो मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम बनाएंगे, तो दो हमको हेड बनाना है। तो एक की मैं कटिंग स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ, दूसरे का नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके आज कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले राउंड सर्कल जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये क्या नाम बोलते हैं, कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं है, आइडिया से मैं कर रहा हूँ। और पहली बार कर रहा हूँ लाइव में, मैंने देखा भी नहीं है पहले। लेकिन मैं फिर भी इमेज देख के कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये बाहर का सर्कल आप देख रहे हो जो ये साइड में ऐसा झुका हुआ है, इसकी कटिंग हम कर रहे हैं पहले। तो आपका जो भी सर होगा उसको राउंडिंग आपको नाप लेना है, और जितना भी नाप होगा उसके हिसाब से 2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। यानी 2 2.5 इंच आपको बढ़ा के पहले कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ, तो जो भी सर्कल है उससे एक्स्ट्रा पे मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो 23 है तो कम से कम 25 हाफ पे ये कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो एक्स्ट्रा इसलिए कटिंग कर रहे हैं कि ये देखिए सेंटर में ये इस तरह से उठा हुआ है और नीचे साइड में झुका हुआ है। तो अगर हम बिल्कुल फ्लैट एकदम सीधा कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ झुकेगा नहीं। तो इसको किस तरह कटिंग किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत हो, नहीं हो, अगर आपको इस तरह से लगता है कि सीखने का शौक़ है, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो, तो इस तरह से आप बना लो। भले क्लाइंट का ऑर्डर ना हो, लेकिन आप लोग को इस तरह से कर लेना चाहिए। कुछ भी आए सामने सीख लेना चाहिए। तो मैं इनकार कर सकता था क्लाइंट को, लेकिन मैं इनकार कोई चीज़ के लिए नहीं करता हूँ। जो भी ऑर्डर आएगा मैं बनाता हूँ। तो इसलिए जो है मैं ऑर्डर ले लिया हूँ और बना रहा हूँ। ऑर्डर ले न ले, मुझे शौक़ भी रहता है कि कुछ नया है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बना के सीखने मिलता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ ट्राई करते रहता हूँ। तो उसकी चौड़ाई में ले रहा हूँ, तो जो भी आपको लेना है, 4 इंच लेना है, 3.5 इंच लेना है, 3 इंच लेना है, आप उसकी राउंडिंग इस तरह से बराबर एक जैसा इक्वल करके आपको कटिंग कर लेना है, जैसे मैंने किया है। ये पूरा राउंड सर्कल है, गोल है। अभी देखो मैं खोल के दिखा रहा हूँ, आपको पता चलेगा बिल्कुल ये राउंड है। तो इस तरह से पहले राउंड कटिंग कर लेंगे। अगर इसी तरह से जोड़ देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन हमको किस तरह से करना है, देखिए सेंटर में किस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और साइड का जो ब्रॉडिंग पार्ट है वो बाहर बाहर की तरफ झुका हुआ है। अभी हम यहाँ पे नाप रहे हैं कि कितना हमारा सर का साइज है। यानी 23 है तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो देखिए 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा हुआ है, तो 2 2.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा होगा आपको यहाँ पे कटिंग करना है। और सीधा कटिंग नहीं करना है, थोड़ा हमको क्रॉस में कटिंग करना है। यानी कि बाहर का एरिया जो है उसको हमको कम कर देना है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बराबर पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ नीचे की तरफ। तो एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, ये झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी मैं कटिंग करके उसके बाद दिखाता हूँ रख के कि कैसा दिख रहा है। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से आपको कटिंग करना है एक तरफ से। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये दोनों तरफ भी आप कटिंग कर सकते हो। अगर दोनों तरफ आपको ज्वाइंट देना है तो दोनों तरफ भी कर सकते हो। मैं एक ही ज्वाइंट का दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अब इसको हम इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करके भी मैं दिखा देता हूँ टेप मार के कि ये कैसा दिखता है और किस तरह से सेम आया है या नहीं आया है। तो मुझे जो है इस तरह से कोई भी काम आता है तो मैं उस पर ट्राई करता हूँ, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो ज़रूरी है, इस तरह से सीखना चाहिए। तो देखिए बीच में किस तरह से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ा हुआ है, इस तरह से अगर रहेगा तो अच्छी तरह से बैठता है। तो इसको हम कड़क करेंगे, पूरा फ्यूजिंग के साथ बनाएंगे, और इसमें कैन भी डाल देंगे, बोनिंग भी डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से टाइट रहेगा। हालांकि ये बोनिंग के साथ नहीं बनता है, लेकिन मैं बोनिंग डाल दूंगा ताकि ये टूटे ना, क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, जॉर्जेट का कपड़ा है और लाइनिंग के साथ है। तो जो भी आपने आउटफिट पिंक वाला देखा या उसके पहले पर्पल वाला आपने देखा है, उसी दोनों आउटफिट के लिए हम बना रहे हैं। एक ड्रेस है, एक आउटफिट है। यानी 3 पीस आउटफिट था, यानी ट्राउज़र वाला अभी मैंने आपको दिखाया, जो जॉर्जेट का पार्ट था यानी जैकेट जैसा था। उसके अंदर एक ट्यूब था और उसके बाद हमारा ट्राउज़र था नीचे। और ये पूरा जैकेट बिना लाइनिंग का था, फ्रंट ओपनिंग के साथ में। और जो भी एम्ब्रॉयडरी का पार्ट आपने देखा था वो मैंने पैच करके बनाया था रेडी फैब्रिक से। और बैग में 6 7 इंच का मैंने टेल भी रख दिया था छोटा सा, ताकि ज़मीन को टच होके चलेगा तो बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी की तरह दिखेगा वो। तो आपने देखा वो अभी मैंने वीडियो मतलब दिखाया, लेकिन उसका मैंने
वो नहीं, कटिंग स्टिचिंग नहीं बताया था आपको, तो इसीलिए मैं उसका नहीं बता रहा हूँ। अभी देखिए इसका हम वो पार्ट कटिंग कर रहे हैं जो हमारा ये खड़ा है, यानी ऊपर का सर का हाइट जो है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो जो भी आपको हाइट लेना है उसको इस तरह से नाप लेना है, जो भी 3 इंच के करीब ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसमें तो बहुत कम दिख रहा है जो ये पहनी है, तो इसमें कम है, लेकिन हम दो बनाए हैं तो दोनों दो जैसा बनाना है। और ये बो वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा, ये भी बाद में हम लगा के देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास साटन कपड़ा नहीं है। बाद में मैं ला के इसका बना के उसमें फिट कर दूंगा। और मैं ये पार्ट को एम्ब्रॉयडरी के साथ में जो भी हमारा वर्क है उसके साथ में पैच करके यानी अटैच करके बना दूंगा। तो ये पार्ट हमारा हो गया जो हाइट हमारा यानी कि ऊपर की तरफ लेंथ का है ये। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। और कम वाला पार्ट ऊपर का है, और जो थोड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है यानी कि राउंडिंग बड़ा दिख रहा है वो हमारे नीचे का है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा शेप में कटिंग किया है, ताकि ऊपर का हिस्सा थोड़ा शॉर्ट हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए। स्ट्रेट रहेगा तो ऊपर लूज लूज आएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो उस तरह मैंने ये राउंडिंग करके थोड़ा सा कटिंग किया है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये जो अंदर का ऊपर का पार्ट है इसकी हम राउंडिंग नापेंगे, यानी कि चौड़ाई नापेंगे कितना है। तो ये 23 नहीं आएगा, कम आएगा। तो जितना ही आएगा उसके लिए हम सर्कल कटिंग करेंगे, जो ऊपर हम लगाएंगे बिल्कुल एंड पे। तो इस तरह से राउंड करके यानी कि बिल्कुल राउंड कटिंग करना है। तो जो भी ब्रॉडिंग है यानी कि जो भी उसकी चौड़ाई है, जितना भी मेजरमेंट में आया है उसको हम इस तरह से सर्कल करके नाप के और कटिंग कर लेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग के पास कुछ भी आता है, कुछ भी आए, आप लोग ट्राई करो, बनाओ। ये नहीं कि आप ब्लाउज बना रहे हो तो ब्लाउज ही बनाओ, अगर आप कुर्तियाँ बना रहे हो तो कुर्तियाँ ही बनाओ, लेडीज़ बना रहे हो तो लेडीज़ ही बनाओ, जेंट्स मत बनाओ। ऐसा नहीं होता है, जो आए वो आपको बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो है कुछ भी बना लेता हूँ और कुछ भी बनाता हूँ। सारे वीडियो में नहीं दिखाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो इसका बना लेता हूँ, तो मैंने बना लिया है आपको दिखाने के लिए। क्योंकि पहली बार मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि चलो आप लोग को भी दिखाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सर्कल ऊपर का कटिंग कर लिया। तो इस तरह से हमारा पेपर कटिंग हो गया यानी फर्मा कटिंग हो गया। तो ये लेंथ वाला जो पार्ट है, जो हाइट वाला है, इसको हम चिपका लेंगे। और चिपका के आपको दिखाते हैं कि इसका हाइट किस तरह से हो रहा है, और उस पर रख के आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखाई देता है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे कटिंग किया है, ये बराबर है या नहीं है। देखिए छोटा पार्ट ऊपर का है तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको हम फिट कर देंगे। और राउंडिंग वाला पार्ट जो नीचे का है, नीचे हम फिट कर देंगे। तो ये पार्ट इस तरह से आएगा। तो इस तरह से देखिए किस तरह होगा। और इस तरह से हम जब वहाँ ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा सा ये टर्न होके और झुक जाएगा नीचे की तरफ, बाहर का एरिया। तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम कपड़े पे जाके इसको रख रख के कटिंग कर लेंगे, और फ्यूजिंग करके कड़क करके करना है। अभी मैं अलग अलग कर देता हूँ, उसके बाद हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाता है। तो आप लोग के पास कभी भी आए तो इस तरह से ट्राई कर लिया करो। तो देखिए मैंने चिपका दिया है, और इसमें मैंने केन केन पट्टी जो प्लास्टिक जैसी आती है वो भी मैंने लगा लिया है। और इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ कि इसके ही बराबर मैंने कटिंग किया है। तो देख लीजिए मैं रख के दिखा दे रहा हूँ। एक मैंने बॉडी कैनवास लिया है, और एक हम जो शर्ट वगैरह में कॉलर यूज़ करते हैं उसका मैंने बकरम लिया है। और उसके बाद में बोनिंग पट्टी जो आती है वो भी लगा लिया है, यानी काफ़ी टाइट कर लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको करना है। और लाइनिंग पे मैंने पेस्टिंग किया है। अभी इसके ऊपर जॉर्जेट का पार्ट जो हमारा ओरिजिनल पार्ट है उस पे हम इस पर रख के जमाएंगे, क्योंकि जॉर्जेट मेन है, तो जॉर्जेट पे तो आप फ्यूजिंग कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने बटर क्रेप यानी लाइनिंग पे मैंने पेस्टिंग किया है। और ये जॉर्जेट का पार्ट इस पे रख के और जमा लेंगे, यानी इस तरह से करके। और उसके बाद नीचे भी हम कम से कम पेपर कैनवास लाइनिंग में चिपका के उसको भी जॉर्जेट रख के उसको पल्टी कर लेंगे। तो मैं पिनिंग कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो, और अच्छी तरह से ये बराबर हो जाए। उसके बाद हम लाइनिंग को भी चिपका के, यानी इसके नीचे एक लाइनिंग लगेगा जिससे हम पहले पल्टी कर लेंगे बाहर का हिस्सा। अंदर का हिस्सा नहीं करना है, अंदर का हिस्सा कच्चा छोड़ेंगे और उसको, क्योंकि हमको फिट करना है उसमें। तो इसी तरह से किस तरह करना है आप देख लो। तो पहले मैं पिनिंग कर दिया, और इसके बाद में हम इसको पल्टी करेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। ये नीचे का लाइनिंग का पार्ट है, तो इसको मैंने कर लिया। और ये हमारा हाइट वाला पार्ट है, तो देखिए इसमें बोनिंग भी मैंने लगाया है, और इसमें भी टाइट कर लिया है पूरी अच्छी तरह से। और जो वर्क वाला कपड़ा है उसको भी मैंने ऊपर की तरफ जमा लिया है। तो इस तरह से रख के ये भी दिखा दे रहा हूँ कि देखिए कौन सा पार्ट है। तो इस तरह से ये कर लेना है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है जैसे मैंने किया है। आपको यहाँ पे प्लेन लगाना है तो प्लेन भी लगा सकते हो। मेरे पास वर्क का कपड़ा था तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और इसके ऊपर मैं बाद में बो वगैरह बना के लगा दूंगा। और या तो जो भी आपने दूसरा देखा, जो दूसरा इमेज था जिसमें रिबन लगी थी सैटन की, वो भी हम एक बनाएंगे। तो दोनों पैटर्न मुझे बनाना है। फिलहाल मैं सिर्फ इसका स्टिचिंग बता रहा हूँ किस तरह मैंने किया है और किस तरह करने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से ये राउंडिंग पार्ट भी आपको दिखा दिया।
कि राउंडिंग पार्ट मैंने इस तरह से बराबर किया है। इसमें भी बोनिंग वगैरह मैंने लगा लिया है। तो ये हमारा पार्ट, तीनों पार्ट हमारे हो गए हैं। और मशीन पे जाने के बाद हम पहले इस पे मेन पार्ट है जो यानी कि जॉर्जेट का जो पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट, उसके ऊपर हम जमा देंगे और उसके बाद हम लाइनिंग से इसको पलट पलट के बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, दोनों को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे, एक साथ नहीं करना है। तो वो तरीका आप देख लो। तो देखिए हमारा ये पार्ट है, पहले इसको हम गोल कर लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करके चिरवा कर देंगे ताकि ये ज्वाइंट मोटा ना हो और अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये पहले हमारा हाइट वाला पार्ट है, तो इसको इस तरह से चिरवा कर देंगे यानी कि प्रेस वगैरह मार देंगे। ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको भी बंद कर देंगे। ये लाइनिंग का पार्ट है जो सेम मैंने कटिंग किया है, जैसा वो है वैसा सेम मेजरमेंट का ये भी है। तो इसको भी हम सेम इस तरह कर लिए हैं। अभी देखिए ये पार्ट है लाइनिंग का। लाइनिंग कौन सा है, ये हमारे जो इसको सर्कल जो पल्टी करेंगे उसके लिए है। तो पहले मैं इस तरह से लाइनिंग के ऊपर मैं जॉर्जेट के पार्ट को रख के इस तरह जमा ले रहा हूँ, यानी ये अंदर का पार्ट है, यानी जो हम पल्टी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इससे नहीं कर रहा हूँ, बटर क्रेप से, क्योंकि कभी कभी पल्टी होता है तो नीचे से भी दिखाई देता है। तो इसलिए मैं दोनों पार्ट इस पर रख के ओरिजिनल जैसा कर ले रहा हूँ। अब इसी तरह से मेन पार्ट को भी हम इसी तरह से जॉर्जेट रख के जमा लेंगे। तो मैंने पिन किया है नीचे से, आपने देखा होगा। तो इसके लिए मैं बराबर इस तरह से मारते जा रहा हूँ। तो ये मैं जमा रहा हूँ, कच्चा कर रहा हूँ अभी। उसके बाद हम पल्टी करेंगे नीचे का पार्ट रख के। तो इस तरह से पहले जमा लेना है। तो ये बहुत पतला कपड़ा है, जॉर्जेट का पार्ट है, तो इसलिए इसे पूरी तरह से फिट कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि कहीं से रिंकल ना आए, बराबर एकदम टाइट हो जाए। तो इस तरह से आपको पूरा दोनों तरफ से जमा लेना है, यानी दोनों राउंडिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा हो गया और ये पिन हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ही हमारा ये पार्ट हो गया, यानी अब इसको हम पल्टी करने के लिए अब ये तैयार है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद पल्टी करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा है, बहुत बड़ा है, उसको कटिंग कर लेंगे। और नीचे वाले पार्ट को कटिंग नहीं करेंगे, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन ये ऊपर वाले को हम पहले कटिंग कर लेंगे ताकि क्लीन हो, अच्छी तरह से हम कर सकें। तो देखिए मैंने किस तरह किया है। अब इस पर रख के उसके बाद में बाहर का एरिया हमको पल्टी करना है, अंदर का नहीं करना है, सिर्फ बाहर का। और जॉइंट को भी नहीं करना है, जॉइंट हम अलग अलग मारेंगे, यानी कि वो भी चिरवा करना है। तो इस तरह से जॉइंट का हम पहले नहीं करेंगे, सिर्फ बार बार का पहले पल्टी कर लेंगे और अच्छी तरह से पलट के, और उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाता है। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, यानी कि पूरा डिटेलिंग में आप देख रहे हो, तो इसीलिए लंबा हो रहा है। तो आप लोग बोर मत होना, देखो किस तरह मैं कर रहा हूँ। कभी भी आपको बनाना हो तो इस तरह बना सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है, इजी तरीका है। तो जिसको भी बनाना है ट्राई कर सकता है, जिसको नहीं बनाना है तो आप देख लो किस तरह किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग बिना मतलब के भी वीडियो देखते रहते हैं, तो ये तो हो सकता है कभी लाइफ में आपके काम भी आ जाए। तो आप देख सकते हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये कभी आएगा, कभी मैंने तो देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आ गया, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो एक सिलाई मैंने मार लिया, दूसरा मैं ये जो रिवील सील पट्टी होती है वो मैं लगा रहा हूँ, ताकि पल्टी करेंगे तो अपनी जगह पे रुका रहेगा, कुछ भी इधर उधर सरकेगा नहीं, यानी चिपक जाएगा हम पल्टी करके प्रेस वगैरह करेंगे तो इसीलिए रिवील सील पट्टी में लगा दिया। अब इसको हम पल्टी कर लेंगे, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद पल्टी कर लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। और उसके बाद हमको प्रेस से जाके वहाँ पे तोड़ देना है, यानी कि पलटी करके अच्छी तरह चिपका लेना है, ताकि मार्जिन जो है अंदर की तरफ रहे, बाहर की तरफ ना आए। तो मैं पलट के दिखा रहा हूँ किस तरह से ये दिखता है। तो इस तरह से आपको पलट के और प्रेसिंग कर लेंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अंदर का पार्ट भी कच्चा कर लेंगे। तो बाहर का हमारा पक्का हो गया। अब उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे पहले, यानी जो भी हमारा साइड का पार्ट होता है उसकी हम ज्वाइंट कर लेंगे, ताकि हम पलटी करें तो अच्छी तरह से वो पक्का रहे। तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस तरह से करना है, यानी मेन पार्ट को भी और लाइनिंग को भी इस तरह से फैला के मारेंगे। तो एक साथ में इस तरह मार लेंगे, बाद में चिरवा कर देंगे। तो इस तरह से पहले हमको ज्वाइंट को मार लेना है। उसके बाद राउंडिंग जो अंदर का है उसको कच्चा हम पक्का कर लेंगे, यानी उसको फिक्स कर देंगे दोनों पार्ट को। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह चिरवा करके पलटी कर लिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये बाहर का लगभग तैयार हो गया है, प्रेसिंग वगैरह करके मैं आ गया, देखिए कैसा दिख रहा है। अभी हम इसको कच्चा कर लेंगे अंदर वाले पार्ट को, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अंदर का पार्ट जो बाहर का इस तरह से बराबर इस तरह पक्का कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। इसमें भी बोनिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मैंने डाला नहीं है। इसमें केन केन पट्टी मैंने डबल करके डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से टाइट रहे। देखिए सेंटर किस तरह से खड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं किया हूँ। तो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे, तो एकदम क्लीन हो जाएगा, एक जैसा इक्वल हो जाएगा, ताकि हमको बाद में ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि इक्वल करने के लिए पहले फिनिशिंग से अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है।
अभी ये परफेक्ट हो गया है, ये ज्वाइंट करने के लिए तैयार है। अभी हम इसमें निशान वगैरह लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने से क्या होगा कि जब भी हम 4 निशान इसमें लगा लेंगे एक जैसा बराबर बराबर पे, तो जब भी हम इसको ज्वाइंट करने जाएंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल पार्ट होता है तो ज्वाइंट करने में दिक्कत होता है। इसीलिए आपको निशान वगैरह लगा लेना है। तो देखिए हाफ हाफ करके पहले 2 लगाना है, फिर वो वाला हाफ करके 2 लगा लेना है, यानी 4 निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो ये देखिए, जो बैग में रखना है बैग में रखो, फ्रंट में जो रखना है वो फ्रंट में रखो। आपकी मर्जी है, जो पार्ट जहाँ रखना है आप रख सकते हो। तो उस हिसाब से ये कर लेना है। ये देखिए लाइनिंग का पार्ट है। अब इसको हम पहले एक नीचे जो चौड़ा वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा कच्चा करके फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमको बाद में इसको तुरपाई करना पड़ेगा। तो ये ज्वाइंट करने के बाद में इतना मोटा हो जाता है, इतना कड़क होता है कि आप मशीन नहीं मार पाओगे। तो एक जगह आपको तुरपाई करना पड़ेगा, तो मैं बताने वाला हूँ कहाँ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी आपको 4 पार्ट कर लेना है। तो इसमें भी निशान आपको बराबर बराबर पे लगा लेना है। ये ऊपर का सर्कल वाला पार्ट है, जो ऊपर जो हमारा राउंडिंग सर्कल है उसमें फिट करने के लिए। तो सब जगह आप इस तरह से निशान लगा लगा के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें भी आपको 4 निशान लगा लेना है, ताकि आप फिट करो तो छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं कट लगा ले रहा हूँ, ताकि हम टर्न जब करेंगे तो अच्छी तरह से राउंडिंग में बैठ जाएगा। तो हल्का हल्का कट आपको ज़रूर लगा लेना है। इस तरह लगा लोगे तो अच्छी तरीके से टर्न हो जाता है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखते हो तो टर्न नहीं होता है, वो खड़ा पार्ट होता है, और ये बिल्कुल सर्कल होता है तो इसलिए बैठता नहीं है। तो इस तरह से आपको कट लगा के उसके बाद इस तरह रख के और सिलते जाओगे तो बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा राउंडिंग। अगर आप इस तरह से कट लगा के नहीं करोगे तो घुमा के बैठा नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं प्लीट आ जाएगा उसमें। तो इस तरह से आप करते जाओगे तो देखिए किस तरह बैठते जा रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो पहले मैं ये इसकी लाइनिंग को ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से हम मेन पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेंगे तो क्या होता है कि अंदर से भी आपको पक्का मिलेगा। अगर इस तरह नहीं करते हो तो कच्चा कच्चा मिलेगा। लेकिन इसको फिट कैसे करना है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से इसको फिट किया जाता है। अभी ये मैं पलट लिया, आपको दिखा दिया। अंदर का ये लाइनिंग है और मेन पार्ट हमारा भी बाकी है, तो अब उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम देखिए इस पे अंदर की तरफ अगर स्टिचिंग करना चाहते हो तो आप जॉइंट के ऊपर आप सिलाई मार सकते हो, नहीं मारना है तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं सिलाई मार रहा हूँ ताकि जो भी अंदर कम ज़्यादा हो, यानी बाहर की तरफ खुल जाए पूरा, यानी मार्जिन एकदम बाहर हो जाए। तो इस तरह से मैं मार लूँगा तो बराबर हो जाएगा। तो अंदर कुछ भी फोल्ड वगैरह नहीं होगा, अच्छी तरह से रहेगा। तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल है। अब इसकी जॉइंट करेंगे, यानी ऊपर का पार्ट हमारा मेन है। इसको भी उसी तरह कट लगा लेना है ऊपर वाले पार्ट पे, और उसके बाद जिस तरह हमने उसको ज्वाइन किया उसी तरह इसको भी ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना टाइट ये होगा, लेकिन फिर भी ये तकलीफ होगा बनाने में। लेकिन इस तरह से बनाया जा सकता है, आप अगर बनाओगे तो। आप सॉफ्ट भी बना सकते हो, मैं तो बहुत हार्ड करके बना रहा हूँ। तो मुझे हार्ड एकदम चाहिए था, तो इसलिए मैं हार्ड करके बना रहा हूँ। तो आपको हार्ड नहीं चाहिए तो आप सॉफ्ट भी बना सकते हो। आपके घर में जो पुराने जीन्स वगैरह होते हैं उसके बनाओगे और भी खूबसूरत लगेंगे। जो भी फटे उटे जीन्स होते हैं, पुराने हो गए हैं या अल्ट्रेशन हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है नहीं पहनते, उसको कटिंग करके आप इस तरह बनाओगे, ये चीज़ बनाओगे तो और भी खूबसूरत। और आप वेस्टर्न में पहन सकते हो कोई भी जीन्स टी शर्ट के ऊपर। तो इस तरह से आप बना सकते हो। मैं तो इस पे बना रहा हूँ ड्रेस के मैचिंग का। तो अपने चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो। मैं अपने चॉइस यानी कस्टमर के चॉइस पे मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी चाहिए कर सकते हो। तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो राउंड वाला पार्ट जो सर्कल वाला है नीचे रखना है, और ये पट्टी वाली पार्ट यानी कि जो भी साइड का पट्टी है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह टर्न मारते हुए आपको बना लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ज्वाइन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉफ्ट बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया है। ये देखिए किस तरह मैंने किया। अब हम इसमें लाइनिंग का पार्ट फिट कर देंगे। पहले हमको लाइनिंग का पार्ट फिट करना है, बाद में हमको लगाना है, यानी कि जो भी बाहर का सर्कल है बाद में लगाना है। तो देखिए मैं कहाँ पे क्या पकड़ के लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। तो देखिए जो भी राउंडिंग का पार्ट है राउंडिंग पे इस तरह रखना है, और इस तरह से सिलाई मारते हुए इसको भी राउंड कर लेना है। तो इस तरह से करके हम पलटी करेंगे तो अंदर से बिल्कुल पक्का निकलेगा और अपनी जगह पे पकड़ के रखेगा। अगर आप ये जॉइंट नहीं मारते हो तो ऊपर नीचे होगा, वो सरकेगा इधर उधर, वो ढीला रहेगा अंदर का पार्ट, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, वो अंदर बाहर होगा, फिर फायदा नहीं है, अच्छा नहीं दिखेगा। और इस तरह से ज्वाइन कर लोगे तो अपनी जगह पकड़ लेगा, इधर उधर सरकने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, यानी फिक्स हो जाएगा। और अंदर से भी पक्का होगा और बाहर से भी पक्का होगा।
यानी जॉइंट आपका कहीं दिखाई नहीं देगा कहीं भी, यानी बिल्कुल अंदर से भी आपका कहीं पे कच्चा वच्चा आपको दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल फिक्स पक्का होने वाला है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं कर लिया हूँ, अब पलटी कर देना है इसको। तो देखिए किस तरह कवर हो गया है, इस तरह से पलटी हो जाएगा। तो ये हमारे एकदम बिल्कुल ये पक्का हो गया। तो देखिए अंदर से इस तरह पक्का है, अब बाहर से तो आपने देखा पक्का ही है। अब हमारा बाहर का सर्कल है उसमें हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो लाइनिंग का पार्ट हमको हटा देना है और मेन पार्ट में हमको ज्वाइंट करना है। लाइनिंग यहाँ पे फ्री छोड़ देना है, यानी कि अंदर की तरफ करके छोड़ देना है, और बाहर का जो पार्ट है कड़क वाला, यानी कि जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें हम ज्वाइंट करेंगे। और लाइनिंग को अभी यहाँ पे टच नहीं करेंगे, लाइनिंग को छोड़ देंगे ताकि हम बाद में उसको तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से करके ज्वाइंट कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। यानी हम एक ही पार्ट को कर रहे हैं, लाइनिंग को नहीं कर रहे हैं जो अभी मैंने पलटी किया। तो इस तरह से पहले आपको कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से तकलीफ होगा, ये कड़क की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग को नहीं होगा। आप लोग अगर थोड़ा सॉफ्ट में जाते हो या जीन्स वगैरह के फैब्रिक का करते हो तो इतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग बना के ट्राई करो, बेहतर लगेगा। आप बिल्कुल कोई भी वेस्टर्न वगैरह पहनते हो तो उसके साथ अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, नहीं कुछ तो अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हो। तो उस हिसाब से आप लोग को कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह बता रहा हूँ, इस तरह से पूरा राउंड आपको घुमा लेना है आसानी से। और मेरा इसलिए तकलीफ हो रहा है कि पूरा वर्क वाला कपड़ा है, यानी कि हमारे मशीन चलाने में दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि बहुत मोटा भी है और वर्क भी है, यानी कटदाने बीट का काम है पूरा। सीक्वेंस कटदाना बीट ये सब है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता है, सुइयाँ वगैरह टूटता है। तो बहुत संभाल के हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं आराम आराम से। लेकिन आप अगर करते हो तो आप लोग को इतना तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो एक सिलाई मैंने मारा तो वो थोड़ा सा हल्का टेढ़ा मेढ़ा था, तो दूसरा सिलाई मैं मार रहा हूँ ताकि एकदम राउंडिंग बराबर हो जाए। तो इसलिए अगर एक सिलाई टेढ़ा मेढ़ा होता है तो दूसरा सिलाई आपको सही से मार लेना है, यानी बिल्कुल एक जैसा इक्वल करके। तो आपको पहले अटैच करने में दिक्कत होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब सेकंड सिलाई मारोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से डबल सिलाई चला दिया। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। तो कुछ भी फिनिशिंग वगैरह में दिक्कत होता है तो आप डबल सिलाई ट्रिपल सिलाई भी मारना हो तो आप मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिनिशिंग पे ध्यान देते हुए जाना है ताकि देखने में आपको भी अच्छा लगे और जिसके लिए बना रहे हो उसको भी अच्छा लगे। अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए काम करते हो तो उसको भी खुश होना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा खुशी तो आपको मिलेगी जब आप अच्छा काम करोगे। तो क्लाइंट का जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपको खुद ही बेहतर लगेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। अब ये पार्ट उठा उठा के हमको तुरपाई करते हुए चले जाना है। तो इस तरह दो तरफ मैं पिन लगा ले रहा हूँ, और उसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं, यानी कि हाथ से तुरपाई करते हुए चले जाएंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरह से आपको कर लेना है। तो पूरा सर्कल इस तरह से तुरपाई कर लेना है, यानी अंदर वाले पार्ट को। तो ये हर जगह से पक्का आपको दिखेगा, अंदर बाहर सब जगह से, यानी कहीं यहाँ पे आपको कोई भी कच्चा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ही बनता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो इस तरह से बना लिया है। अगर आप लोग को अगर बनाना जानते हो और आप लोगों ने पहले बनाया है तो कमेंट जरूर करो कि ऐसे नहीं वैसे बनता है, मैंने गलत बनाया है। तो इस तरह से अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।